हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार और आज हम बात करने वाले हैं जो दैनिक भास्कर का जो न्यूज़ है ये जो आपका इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई एग्ज़ाम हुआ था और इसमें हैकिंग भी हुई थी। ठीक है, तो हैकिंग की थी, कोई टेक्निकल इशू नहीं था उसके अंदर। ठीक है ना, तो वही चीज़ थी। मैं इसमें ज़्यादा वीडियो बना नहीं रहा था जब तक कि कंफर्म कोई न्यूज़ नहीं आ जाता। तो हम ये चीज़ प्रूफ नहीं कर सकते वो हैकिंग है या फिर टेक्निकल इशूज़ है। ठीक है, तो लो यहाँ पे दैनिक भास्कर में आ गया है आपका। क्या है भाई, ये कह रहा है कि लैब संचालकों से 50% कमीशन पर सेटिंग कर 3 से 6 लाख रुपए में एयरफोर्स भर्ती का पेपर करा रहे थे सॉल्व। पानीपत में गैंग सरगना समेत 4 लोग अरेस्ट। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि ये करा कौन रहे थे। तो ये कराने वाली जो है इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम पे भेज दूंगा। यहाँ पे एक न्यूज़ है जो कि क्लियर दिख नहीं रहा होगा आपको। मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मैंने भेजा था फोटो पहले, इसकी पीडीएफ में भेज दूंगा जहाँ पे क्लियरली दिखेगा आपको। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है ये जो है ना, ये चल रही थी पहले। क्या थी ये, एयरफोर्स नेवी के लिए इन्होंने कोई कोचिंग खोल रखा था पहले। ठीक है, लॉकडाउन में क्या हुआ, बंद हो गया बेचारों का, तो बैठ गए अब सेटिंग कराने। तो इसलिए मैंने एक बार, जब आप लोग पिछली बार चेंज माई सेंटर का हैशटैग चला रहे थे, तो मैंने कहा था देखो कोचिंग वालों पे विश्वास मत करो। पहले भी एयरफोर्स नेवी की जब हैकिंग हुई है वो सब कोचिंग वाले लेकर आते हैं। ये एग्ज़ाम पोस्ट पर मतलब एग्ज़ाम पोस्टपोन कराएंगे, ये वो कराएंगे ताकि काफ़ी मौका मिले सेटिंग वेटिंग कराने का, और अपना इसी में बाजी मार लेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ हुआ, इतना बहुत इनको टाइम मिल गया। और ठीक है ना, क्योंकि किसी से कांटेक्ट बढ़ाने में थोड़ा सा टाइम चाहता है ना, क्योंकि डायरेक्टली आप भी अगर चाहो तो किसी से पैरवी करवा नहीं सकते हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इनको एयरफोर्स का जब एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था काफ़ी समय मिल गया लोगों से पहुंच बनाने का, रीच मतलब करने का। और लो फाइनली आपका नज़ारा आया कि सेटिंग हो गया यहाँ पे। और एक चीज़ है, तो क्या एग्ज़ाम कम्प्लीटली पोस्टपोन होनी चाहिए इसको लेके? तो गाइज यहाँ पे देखो, एग्ज़ाम कम्प्लीटली पूरी एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराना सही चीज़ नहीं है। यहाँ पे जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, वो तो एयरफोर्स सीडैक जो है ट्रैक आराम से कर सकती है, सारी जिम्मेवारी उसकी है। तो जितने बच्चों ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया था, जिस शिफ्ट में ये हुई थी, बस उस शिफ्ट को पोस्टपोन कराना सही होता है। क्योंकि अगर पूरा ओवरऑल इंडिया जो है ना एग्ज़ाम पोस्टपोन कराया जाए तो काफ़ी, तो एयरफोर्स को भी नुकसान होगा और बच्चों को भी नुकसान होगा। ठीक है, तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इसके लिए अगर पोस्टपोन होता है तो बस वही शिफ्ट होगा और उनकी एग्ज़ाम ली जाएंगी। ठीक है, और इससे कि आपका कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है, तो इससे आपके कट ऑफ पे कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला है अगर सिर्फ वही शिफ्ट को हटा दिया जाए वहाँ से। ठीक है, तो जो सेटिंगबाज थे, जो सेटिंगबाजी कराने वाले थे, वो सब तो आपके जो है कट ऑफ से बाहर चले जाएंगे। कहने का मतलब उनका मार्क्स आपके साथ कोई मिलजुल करेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल भी रिलैक्स रहो। अगर इनका एग्ज़ाम पोस्टपोन करा के इनका अलग लिया जा रहा है तो फिर आपके साथ कुछ भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आपकी कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, आपको पूरी तरीके से बेहतर होगी। और गाइस हाँ, एक से समझ लो, ये जो सेटिंगबाज है, जहाँ जहाँ कमीशन कराए जा रहे हैं, ये चीज़ जो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, पढ़ो बैठ के। ठीक है, तो ये 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए लेके, देखो 3 से 6 लाख रुपए लेके एयरफोर्स की सेटिंग करा रहे हैं। तो इसमें देखो जितने का फ़ायदा नहीं है उससे ज़्यादा का नुकसान है। तो ऐसे में करना क्या चाहिए गाइज, मेरा इसमें से यही मेरा ओपिनियन रहेगा कि ऐसे लैब को सीज कर देना चाहिए। दोबारा वहाँ पे किसी भी एग्ज़ाम की जो है ना सेंटर देनी ही नहीं चाहिए, उनको कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं देना चाहिए, हमेशा के लिए सीज कर दो। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ बच्चों का ही नुकसान नहीं हो रहा है यहाँ पे, एक तरीके से देखो तो देश की संपत्ति जा रही है। क्योंकि जहाँ पे वो पैसे लेते हैं, गवर्नमेंट देती है उनको एग्ज़ाम कराने की, तो गवर्नमेंट जो है अपने घर से नहीं देती है, सारे वो कहीं ना कहीं टैक्सेस के पैसे होते हैं। मतलब यहाँ पे देश की जनता के पैसे होते हैं। तो ये डिले करा रहे हैं 3 से 6 लाख रुपए, और साथ में देने वालों को भी ना उनका जो है कैंडिडेट का जो है मतलब वो कैरियर खराब कर दो भाई। इस तरीके की मेरी अकॉर्डिंग यही काम करना चाहिए। जो लोग सेटिंग करा रहे हैं उनका कैरियर खराब कर दो, क्योंकि 3 से 6 लाख रुपए अगर दे के वो कहीं जा रहे हैं, कोई भी बंदा हो अगर घूस दे के नौकरी ले रहा है तो सबसे पहले वो करप्शन को बढ़ावा देगा। ठीक है, कहीं भी जाए, किसी भी फील्ड में जाए, अगर वो बच्चा घूस दे के जा रहा है तो वो करप्शन को बढ़ावा देगा। ठीक है, इनके साथ किसी भी टाइप का ना हमदर्दी दिखाना सही नहीं लगता मुझे, मेरा जहाँ तक मानना है। क्योंकि वो 3 या 6 लाख रुपए दे के जा रहा है, कल के वो 12 लाख 15 लाख बटोरने के चक्कर में रहेगा। उसके माइंड में तो यही है कि ना मैंने 6 लाख दिए हैं तो वो सारी चीज़ें कम टाइम के अंदर मुझे रिकवर करने, तो वो कहीं ना कहीं जाकर करप्शन करेगा, पूरे कहा जाए कि वहाँ पे संस्था को खराब करेगा, मतलब इन्वायरमेंट खराब करेगा ऐसे लोग जाके। और साथ में फिलहाल देखो गवर्नमेंट क्या करती है इनके साथ। बाकी अगर न्यूज़ को ज़्यादा पढ़ना है तो आप टेलीग्राम चैनल पर मैं पीडीएफ दे दे रहा हूँ, ज्वाइन कर लेना, वो पढ़ लेना, यही कर सकते हो आप लोग। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो है ना यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा कोड क्लियरली, फिर भी मैं पढ़ के बता रहा हूँ, पीडीएफ में आप लोग पढ़ लोगे। देखो यहाँ पे क्या इशारा है ना, कि देखो इनका इशारा भी पता नहीं किस तरीके से क्या कर रहा है। पूरा न्यूज़ पढ़ोगे आप लोग तो समझ में आएगा आपको कि पैंट की जेब में अगर एक हाथ अंदर होगा तो उत्तर ए समझना। ठीक है, अरे वाह भाई,
अगर पेंट की दोनों ओर हाथ अंदर कर दिया तो उत्तर बी समझ लेना, ठीक है। अगर दोनों हाथ पीछे कर लिया तो उत्तर सी समझ लेना। दोनों हाथ ये जो जिस तरीके से बैठा हुआ है करके वैसे करके बैठ गया ना तो समझ लेना उत्तर डी होगा। गजब के नौटंकीबाज हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसे लोग कहाँ कहाँ से पैदा होते समझ में नहीं आते। तो ये सब चीज़ें की जा रही थी, ठीक है। बाकी ये जो है ना नमूने बहुत अच्छे पैदा होते हैं। ये देख रहे हो ना इशारा क्या है, अगर पैंट की जेब में एक हाथ डाला तो ए हो गया, दोनों हाथ डाला तो बी हो गया, पीछे पिछवाड़े पे हाथ रख लिया तो सी हो गया, दोनों हाथ आगे करके बैठ गए तो डी हो गया, ठीक है। और यही चीज़ है जो सेटिंग हुई थी। बाकी गाइस इसके ऊपर आपका क्या राय है? अब राय दे के भी क्या करोगे, कुछ नहीं। गवर्नमेंट ऑब्वियस है कि जब इतना हाईलाइट जो चीज़ हो गया वो पोस्टपोन हो गया, दोबारा से ले जाएगी, ठीक है। बाकी एक बार और ऐसे हुआ था कि मतलब कुछ शिफ्ट को अलग से कराया गया था, उनका अलग से रिजल्ट आया था, बाकी बच्चों को कोई असर पड़ा नहीं, ठीक है। और जहाँ तक कट ऑफ की बात है कि कट ऑफ कितनी जाएगी इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। बहुत ही मतलब वीडियो भी ऐसे वैसे नहीं बनाऊंगा, बहुत लोगों से ओपिनियन लूंगा, वहाँ की मार्क्स की जानकारी ली जाएगी, कितने मार्क्स आ रहे हैं उनके, नेगेटिव मार्किंग करके कितना कट ऑफ मतलब आपका क्या मार्क्स आ रहा है, ये सब चीज़ें जानने के बाद एक कट ऑफ के ऊपर वीडियोज आएंगे, ठीक है। बाकी इसको जाके एक बार पूरा पढ़ो आप लोग, ठीक है। और एक चीज़ जरूर गाइज यहाँ पे पढ़ना, एक चीज़ मैं जो कहने जा रहा हूँ, इस वाले पार्ट को जरूर पढ़ना, ठीक है। एकेडमी बंद हुई तो बना लिया पेपर सॉल्व गैंग, ठीक है। क्योंकि इसको पढ़ोगे तो एक चीज़ समझ में आएगा, यूट्यूब पे भी ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जिनकी एकेडमी है खुद की, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। वो लोग जब भी आपको एग्ज़ाम पोस्टपोन कराने के लिए किसी भी एग्ज़ाम के बारे में, देखो जब तक स्टूडेंट पूरा अंदर से दिल से नहीं आ रहा है ना कि एग्ज़ाम पोस्टपोन कराओ, ठीक है, तब तक किसी एकेडमी वालों की बात सुन के एग्ज़ाम पोस्टपोन कराने के चक्कर में मत रहना, ठीक है। यहाँ पे मैं देखो बहुत सारे ऐसे हैं डिफेंस कैटेगरी के जो पहले से पढ़ा रहे हैं, जितने भी टीचर्स हैं वो आपको मतलब बहुत सारे टीचर्स बेहतर भी हैं, बट कुछ ऐसे टीचर्स ने इसमें भाग लिया था जो डिफेंस के लिए पढ़ाते ही नहीं थे, ठीक है। यूट्यूब पे वो उनकी एकेडमी थी, वो अपने बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन यूट्यूब पे डिफेंस के लिए नहीं पढ़ाते थे। वैसे लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था चेंज माई सेंटर के लिए, ठीक है। तो मैं किसी को यहाँ पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि वो था ये था। अब इनकी एकेडमी बंद हो गई थी तो बेरोजगारी की हालत में ये सब किया, लेकिन बेरोजगारी की हालत में कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए था कि खुद की पेट भरने के चक्कर में गाइज यहाँ पे लाखों बच्चों के कैरियर के साथ खेल जाओ। यहाँ कुछ ऐसे भी गरीब बच्चे होते हैं जो, ये समझ लेना, ये ऑफिसर पोस्ट के लिए एयरफोर्स में नहीं है, एयरफोर्स एक्सटेंड वाई, ये एक तरीके से कहा जाए, मतलब समझ रहे हो आप, 12th पास है, मतलब 12th पास बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे। और ऐसे इसमें बहुत सारे ऐसे बैकग्राउंड से बच्चे होते हैं जिनकी पढ़ाई पूरी करने के लिए वो लोग कर्ज लेके भी पढ़ रहे होते हैं। अगर उनके साथ ये किया जाए 2 साल 3 साल मेहनत करने के बाद, 1 साल मान लो ना, 1 साल 2 साल पूरी मेहनत कर रहे हैं कहीं कहीं से पैसे इकट्ठे करके, फाइनली पता चला कि नौकरी उनकी हो रही है, जिनको गधे को अपना सिग्नेचर करने नहीं आता है अच्छे से, उसको शुद्ध इंग्लिश की रीडिंग देने नहीं आती है, वो बच्चा 6 लाख रुपए दे के घर जाता है, एग्ज़ाम मतलब क्रैक कर लेता है और ज्वाइनिंग करता है, तो उन बच्चों के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हो जाता है। जो बच्चे मतलब पुअर फैमिली से, मतलब मिडिल भी नहीं कह सकते हम लोग, उससे भी लोअर कैटेगरी कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास उतने पैसे नहीं होते स्टडी करने के लिए, फिर भी उनके अंदर जो जुनून होता है, जो जज्बा होता है, वो सब मर जाता है। बस इन ऐसे निकम्मों कोचिंग, मतलब ये कोचिंग वाले और ऐसे नकारा पेरेंट्स, वे पेरेंट्स जो मतलब बेहूदे पेरेंट्स होते हैं बिल्कुल भी ऐसे, जो बच्चों को इतना पैसा दे रहे हैं, मतलब वो मतलब सोच लो कि उनकी संस्कार क्या हो सकती है ऐसे बच्चों, पेरेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। आप अपने बच्चों को यहीं से एक क्रिमिनल बना रहे हो, मतलब ये जो पेरेंट्स पैसा दे रहे हैं ना, समझ लो अपने बच्चे को वहीं से क्रिमिनल बनाना शुरू कर दे रहे हैं कि ले बेटा 3-4 लाख रुपए ले, नौकरी कर, जाके आगे पूरी ज़िंदगी क्राइम करते रहना। वो एक तरीके का क्राइम है ना, अगर देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, करप्शन कर रहे हो, क्राइम से कम नहीं है, ठीक है। तो सोच लो, मतलब धिक्कार है वैसे पेरेंट्स पे भी जो अपने बच्चों के लिए इतना पैसे देके नौकरी करा रहे हैं, और बच्चा तो नालायक निकलेगा ही, और साथ में इन कोचिंग वालों के साथ क्या करना चाहिए और इन लैब के साथ क्या करना चाहिए, अब उसका फैसला तो गवर्नमेंट ही लेगी। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, आप कमेंट करके जरूर से जरूर बताना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।